मित्रों, हमको कई दिन से खांसी आ रहा है, इसीलिए वीडियो ना बन नहीं पा रहा है मित्रों। इसीलिए मित्रों जो है वीडियो ना बन नहीं पा रहा है। मित्रों, आज जो है हम जिसका अध्ययन चिंतन मनन करेंगे उसका परमात्मा चतुर्थ अध्याय गीता का 7वां और 8वां श्लोक। मित्रों, 7वां 8वां श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों। पूरा गीता जो है ना, जो यथार्थ जो गीता है, इस समझिए कि गीता में कुछ ऐसे श्लोक है मित्रों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो ये 2 श्लोक जो है मैं बचपन सुनता रहा हूँ। B.R. चोपड़ा की महाभारत आती थी 1989 में, टीवी पे आती थी तो मैं देखता था। तो उस समय बातें जब कृष्ण उपदेश देते थे ना, नीतीश भारद्वाज नाम उनका है, बहुत अच्छा अभिनय, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। उनकी एक मूवी आई थी इससे पहले, जब वो महाभारत नहीं काम कर रहे थे तो उससे पहले उनकी मूवी आई थी नाचे नागिन गली गली। उसमें मीनाक्षी शेषाद्री हैं और नीतीश भारद्वाज हैं। वो उसमें जो है वो नाग बने रहते हैं, वो नागिन। तो उसमें वो सदाशिव उमरापुरकर हैं और एक और कलाकार हैं जो रामलाल करोल करते हैं फिल्म शोले में। उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बता देते उनका नाम क्या, तुमका नाम है, अच्छा नाम है। तो मूवी तो वहाँ से उसके बाद फिल्मों में चल नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय इतने अच्छे अच्छे हीरो थे कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सब बड़े स्टार थे उस समय। तो इन्होंने इनको महाभारत मिली B.R. चोपड़ा की और इसमें इन्होंने जो है कृष्ण का रोल निभाया। तो वो गीता का उपदेश तो हमको बातें समझ नहीं आती, लेकिन हाँ जब महाभारत चालू होता था तो मुझे महाभारत की जो बातें हैं वो याद हैं, वो गाने मुझे याद हैं। अति श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये नाथ की परमार्थ की। सत्य दिग्घोषित हुआ तब सत्य सर्वथा साधिके। करे युग करे नए युग का स्वागत, नए युग का स्वागत। महाभारत हो। मित्रों, ये जो गाना है ना, ये गाना सोनू निगम ने गवाया गया उनसे। वो भी नए नए थे भी गाना, हालांकि फिल्मों में तो नहीं गाए थे कि 2 गाना उनसे गाए होंगे, और ये गाना उनसे गवाया गया था। ये जो महाभारत B.R. चोपड़ा ने, तब उनकी सोनू निगम की उम्र वही 20-21 साल हो गया, इससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी उस समय। तो हम लोग उसमें लड़के थे, पढ़ रहे थे 1-2 में, 2-3 में। तो गीता का जब उद्देश्य था हमको बहुत गुस्सा आता था। अरे क्या पंचायत करें, यहाँ पे झगड़ा लड़ाई होना चाहिए, मारपीट धनुष तलवार चलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बच्चे थे। और मित्रों से हम लोग करते थे, खेलते थे, हम लोग खुद की धनुष बना के खेला करते थे। या जो बच्चे जो मेरी उम्र के होंगे 45 साल, 43 से 44 साल या 50 साल के, तो वो बच्चे सब वही खेलते रहे होंगे जो। तो मित्रों, हम लोग का जीवन ही ना, बचपन ही हम लोग को इसी से स्टार्ट होता है, महाभारत और रामायण से। अलिफ लैला और विक्रम बेताल, चंद्रकांता। तो मित्रों, चंद्रकांता बहुत बाद में आई, 95-96 कृष्णा। तो मित्रों, हम लोग का जीवन ही ऐसा ना, तो हम लोग इस समूह को याद रहता है। तो मित्रों, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो गीता के बहुत से श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कम से कम 10-15 श्लोक, लेकिन ये 2 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और इसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ। मित्रों, आप कृष्ण ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ आपको, जो भी वीडियो
कल उसको मैं डाल दूंगा। तो वो वीडियो में इसमें वीडियो में ये मैं इसमें बता रहा हूँ कि कृष्ण कहते हैं कि बहूनि में वेतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेत्तः परम तप। कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे तो जन्म बहुत से हो चुके हैं, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं परंतु तुम नहीं जानते हो मित्रों। और वो आगे बोलते हैं इसी श्लोक में, चौथा अध्याय का 6वां श्लोक में बोल रहे हैं कि अजोपि सन व्यात्मा भूताम ईश्वरोपि सन्न प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि पहले तो मेरे तो यहाँ तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं, परंतु मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ परंतु तुम इन जन्मों को नहीं जानते हो। हे अर्जुन, तो बताते हैं, मैं कृष्णा में देखा था तो बताते हैं कि नर और नारायण नाम में इन का जो जन्म होता है कृष्ण और उनका, तो उसको बताते हैं अर्जुन को कृष्ण कि देखो भाई मेरे और तुम्हारे ना जन्म जो बहुत सारे हो चुके हैं। और उसके बाद कहते हैं तो कहता है अर्जुन की जो है कि अर्जुन से कहते हैं कि मैं जो प्रकट होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन कर लेता हूँ। और मैं तो सारा मनुष्य ही प्रकृति के अधीन के पैदा होता है, मैं बता दे रहा हूँ। कृष्ण ओम परमानंद ओम महाराज ओम कबीर महाराज, तो सारे मनुष्य ऐसे ही प्रकट होते हैं, बस वो जानते नहीं, आप जानते नहीं, आप भी वैसे ही प्रकट होते हैं, मैं भी वैसे ही मेरा प्रकट मैं हुआ हूँ। सारे मनुष्य ऐसे ही प्रकट होते हैं परंतु वो इस जन्म को नहीं जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान साधना योग तो किया नहीं, कभी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान तो किया नहीं। ऐसे बैठ के ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करें तब न जानेंगे आपका जन्म कैसे हुआ है। तो कृष्ण वही कह रहे हैं कि मैं प्रकृति को अधीन, मैं तो सभी मनुष्य प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता है। तो क्या मनुष्य का शरीर प्रकट होता है? नहीं मित्रों, ये जिसके अंदर जो शरीर है वो प्रकट होता है। जब माता के रूप में, जब पिंड रूप में, जब गर्भ में जब बच्चा आता है, जब माता पिता का समागम होता है, संयोग होता है, तो क्या होती है, जो वीर्य है, तो वीर्य में क्या होता है, बहुत से शुक्राणु होते हैं माता के में, रसोला में, और पिता का जो होता है जिसको हम वीर प्रकाश कहते हैं मित्रों, वीर्यो प्रकाश तेजोमय मित्र बहुत वीर बहुत बलवान होता है मित्र। वीर ही तेजोमय है, वीर ही प्रकाशमय है, ये वीर ही सब कुछ है, मैं बता दे रहा हूँ, ऊर्जा ही सब कुछ मित्रों। तो कृष्ण कह रहे हैं, तो उसी तरह जब माता के गर्भ में जब माता पिता जब संसर्ग करते हैं, जब संसर्ग करते क्या करते हैं, जो शुक्राणु निकलते हैं वही शुक्राणु माता से जब करें, तो हम लोग मित्रों हाई स्कूल में पढ़े हैं, एक शख्स मिलने से लड़की पैदा, एक मिलने से लड़का पैदा होता है। तो क्या करता है, वो क्या भ्रूण हो जाता है, मतलब वो जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, दोनों क्या करते हैं, जब शुक्राणु पिता के और माता के रसों से, तो दोनों जो मिलते हैं, जब यक्ष वाई या वायु वो मिलते तो क्या करते हैं, जब मिल जाते हैं तो क्या करता है, वो गर्भ बनने लगता है, धीरे से अंडा बनने लगता है, अंडा ही हो जाता है मित्रों। अभी उसमें शरीर जीवात्मा नहीं है, मतलब उसमें आत्मा नहीं है, अभी वो अंडा बन रहा है। अंडा बनते 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 जब कुछ दिनों का हो जाता है, मतलब 2 महीने 1.5 महीने में, तब कोई सूक्ष्म शरीर आत्म स्वरूप, कोई चेतना स्वरूप आके उसी माता के गर्भ में घुस जाता है। तो क्या करता है, क्या प्रकृति के अधीन है, क्या प्रकृति का सिस्टम तो यह कि बच्चों को पैदा माता पिता का संसर्ग मिला तो बच्चा पैदा हो गए, तो माता पिता मिले तो तीसरे का, जब भी मित्रों कोई दो चीज़ें मिलती है तो तीसरे का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं, जब प्लस और माइनस जब मिलेंगे ना तो बराबर क्या होगा, तो बराबर आया ना, तो उसी तरह होता है मित्रों। जब माता पिता का जब समागम होता है, संसर्ग होता है, तो जब तीसरे का निर्माण, तो भ्रूण अंडा बनने लगता है। अंडा बनते बनते जब अंडा बन जाता है, 2-1.5 महीने का हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर उसमें आना, तो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, देखता रहता है, चेतना घूमती रहती है, आत्मस्वरूप रहता है वो, तो देखता रहता है, देखिए कैसा गर्भ है। अब माँ के गर्भ में वो चला जाएगा, जब माँ के गर्भ में वो जीवात्मा उसमें चला जाएगा, और जब उसमें तो तब जो बच्चे का हृदय बनता है, ये ब्रह्मांड उसका बनता है, ये भी ब्रह्मांड है मित्रों,
एक वो ब्रह्मांड है कि यही ब्रह्मांड है, ये सब मस्तिष्क से बना, तब उसी में वो सूक्ष्म शरीर धर की जो है चेतना रूपी आत्मा उसमें चला जाता है। तो क्या वो प्रकृति के अधीन है? क्या वो आत्मा क्या प्रकृति के अधीन है? क्या नहीं, वो उससे परे है, क्योंकि स्वयं जा रहा है। और जो माता पिता का जो चीज हो रहा है, जो अंडा बन रहा है, ये प्राकृतिक है, परंतु वो प्राकृतिक नहीं है, वो प्राकृतिक से बाहर है। कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि वो प्रकृतिक से बाहर है, और हर मनुष्य प्रकृति के अधीन करके ही स्वयं को प्रकट करता है। वो आत्मा स्वयं प्रकट, क्योंकि क्या है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम किरंती तपन सोसति माउता। ना तो उसे क्या करें कि अर्जुन इस आत्मा को शस्त्रादि से काट नहीं सकते हैं, उसे अग्नि जला नहीं सकती है, और उसे गीला भी नहीं कर सकता, उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छे क्या है, अच्छेदो एवं दाहो एवं अक्लेदो सो से एव च नित्य सर्वगत अस्थाणु चलो यम सनातन। वो क्या है? सनातन है, शाश्वत है, निरंतर है, सदा रहने वाला है। तो जो प्रकृति से वो नष्ट होती है, उसका नाश नहीं होता मित्रों। आत्मा का नाश नहीं होता, उस ऊर्जा का नाश नहीं होता है, उस एनर्जी का नाश नहीं होता है। वो तो प्रकृति के अधीन करके ही प्रकट होती है, वो प्रकृति से बाहर है, वो प्रकृति के अंदर हो ही नहीं सकती है। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं प्रकृति के, तो हर मनुष्य मित्रों, हर जीवात्मा जो है प्रकृति के अधीन करके ही स्वयं प्रकट होता है, उसका पिंड रूप में नहीं होता है, उसका आत्मस्वरूप में होता है, एनर्जी रूप में होता है। और एनर्जी का मित्रों कभी क्षय नहीं होता है, एनर्जी कभी नाश हो ही नहीं सकता है, वो किसी न किसी रूप में रहेगा ही। तो कृष्ण ने तो हाँ, ये बात वही कह सकता है जो ध्यानी होगा, जो साधना करता होगा, जो योग करता होगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता होगा, ये बातें वही समझ पाएगा। ये संत महापुरुष उसको जानते हैं, जैसे अरगान स्वामी जी हो गए, जैसे परमान, जैसे कबीर हो गए, रविदास हो गए, गुरु नानक हो गए, ये सब रविदास हो गए, ये सब महात्मा, भगवान बुद्ध, महावीर, ये सब महापुरुष, साईं जी महाराज, ये सब महात्मा जो हैं वो ध्यान साधना से इसको जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि मेरा कैसे प्रकट हुआ है, मैं कैसे प्रकट हुआ हूँ। और जो इसको जान जाता है वो तिग्रातुत रहता है, मतलब तिग्रातुत में तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। फिर उसे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय उसे कोई भी उसे धूमित कर नहीं सकता है, वो अस्थायी हो जाता है। उस किसी के मरने का भी शोक नहीं करता है और किसी के जन्म होने का भी हर्ष नहीं मनाता है, वो ऐसा हो जाता है। उसकी सोच, इसी साधना, इसी योग उसका वैसा हो जाता है। वो मैं तो देखेंगे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि मैं डांस कर रहा था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हो गया, होना था, हो गया, काम खत्म, मैं उसका शोक नहीं कर सकता, स्वस्थ हूं पिटू। तो आगे कृष्ण इसी पे कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो मैं विनाश रहित हूँ, मैं जन्म रहित हूँ, मैं प्राणियों में स्थित संचालित होने पर भी प्रकृति को अधीन करके आत्माया से मैं प्रकट होता हूँ। मैं वही बोल दिया पहले, वो आत्मा है, वो एनर्जी है, वो प्रकृति से बाहर है। सूर्य क्या प्रकृति में है क्या? वो ब्रह्मांड का चीज है, आप भी ब्रह्मांड की चीज है, आप तो ब्रह्मांड में मिलेंगे जाके। तो माया क्या है? माया है मित्रों, दो ठो माया होती है। एक माया होती है जो प्राकृतिक माया होती है, जैसे आप और हम, जैसे मनुष्य क्या है? वो प्रकृति की माया को उससे कुछ समझता है, इसी प्रकृति में फंस के अपने शरीर का नाश कर लेता है। मित्रों, ये शरीर ही है जो आपको परम तत्व में प्रवेश दिला सकती है, तो इस शरीर का रहना बहुत जरूरी है। आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप मैं कहता हूँ ध्यान साधना योग किया करिए, चिंतन किया करिए, आप स्वयं को समझ लेंगे ना, तभी आपका मोक्ष हो जाएगा। समझेंगे सिर्फ अपने को, तो कोई परमात्मा को समझने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है? ये प्रकृति की माया है, आप प्रकृति से पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान, ये भगवान का मतलब समझते मित्रों, भगवान क्या? आप ही भगवान है। मैं बता दे रहा हूँ भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान, भव का मतलब क्या होता है? भ का मतलब होता है भूमि, ग का मतलब होता है क्या? गगन, व का मतलब वायु, आसमान, अरे सॉरी, अग्नि, आ का मतलब अग्नि,
और न का मतलब नीर, मतलब 5 तत्व हो गए ना, भूमि, ग से गगन, अ से आसमान, न से नीर, है सब 5 चीज, 5 तत्व से बना शरीर। इनमें तो 5 तत्व से प्रकृति से बना हुआ शरीर है। तो आप प्रकृति को सब कुछ समझते हो, आप कुछ चीज नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान साधना तो करते नहीं है, आप इससे ऊपर कभी उठते नहीं हैं। तो जो प्रकृति का सिस्टम होगा, जो गुण होगा, वो गुण सब काम आपके अंदर रहेंगे और उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। तो उसी को कहते हैं प्रकृति की माया। और जब इस प्रकृति की माया से जब उठते हैं तो आप आत्म माया में जाएंगे, चेतना माया में जाएंगे। जब चेतना माया जाएंगे, उसका ध्यान करेंगे तो आपको समझ आएगी, वो मैं तो प्रकृति का चीज़ ही नहीं हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर से अलग हूँ, मैं अभिन्न हूँ, अलग हूँ। जब इस बात को आप समझ लेंगे तो आप प्रकृति से बाहर हो जाएंगे। तो आप वही बात कहेंगे जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रकृति को अधीन करके ही अजोपि शन्य व्यात्मा भूताम ईश्वरोपि प्रकृतिकम स्वाम धिष्ठाय, मतलब मैं प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। तो आप भी प्रकट होते हैं, मैं भी प्रकट होता हूँ, सारे मनुष्य में तो प्रकट ही होता है, बस वो जानता नहीं है अपने स्वरूप को। बस आगे भी तो हम पढ़ते हैं और ये श्लोक हम पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब हे अर्जुन, मतलब भगवान की व्याख्या की है आगामी महाराज बोले कि हे अर्जुन, जब परम धर्म परमात्मा के लिए जब हृदय जो है ग्लानि से भर जाता है तो क्या करता हूँ, तो मैं अधर्म की वृद्धि देखते हुए जो भाविक होता है, जो साधना वाला व्यक्ति होता है, वो पार नहीं देखता कि मैं पार नहीं पा पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं क्या करता हूँ, आत्मा का सृजन, मतलब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसा यहाँ पे महाराज व्याख्या। लेकिन इसका हम बचपन से क्या हम समझते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, किताबों में क्या व्याख्या लिखा गया है, तो लिखा कि यदा जब जब धर्म की गाली होगी तब तब हे भारत। भारत का मतलब वो अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, उनका संबोधन तो अर्जुन ही है, परंतु वास्तव में बात हमसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ियों से कहना चाहते हैं कृष्ण कि हे भारत, हे भरतवंशी, मैं कह रहा हूं कि जब जब धर्म से ग्लानि होगी तब तब मैं स्वयं को ही प्रकट करूंगा। क्या करें, अभ्युत्थानम्, तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए तदात्मानं, तब मैं आत्मा को सृजा, मैं तब आत्मा को रचने लगता हूं, मैं प्रकट। अब मित्रों बताइए आत्मा कौन रचता है? अभी कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोले हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति। अभी मैं इसको पढ़ा ना, तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चाहिए, तो कैसे आप रख सकते हैं आत्मा को? क्योंकि तो अभी आप बोल रहे हैं कि अच्छेदय अक्लेदय आयाम नित्य सर्वगत, वो नित्य है, सर्वगता है, वो सब जगह है, भ्रमण करने वाला है, उसकी यात्रा अंत है, उसका नाम। तो आप कैसे आत्मा को रच सकते हैं? आप आत्मा को रचेंगे, कृष्ण आत्मा को रचेंगे, कैसे कृष्ण आत्मा को रच सकते हैं? ये समझना पड़ेगा हमें कैसे रचा जाता है, पता मैं बताऊंगा। तो अस्थान चलोयम, स्थान है, सनातन है, पुरातन है, और इसको छेदा भी नहीं सकता, इसको गिला भी नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि अछेद्य है, छेदा नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकता, क्लेदो। और क्या कहते हैं कि वसांत से जिनानी यथा विहाय नवानी ग्रहति नरपाई तथा सजाय विहाय जिनानी अन्यानी सयाति नवानी देही। ये क्या है? आत्मा क्या है? ये शरीर क्या है? ये आत्मा का वस्त्र है। जैसे मैंने इस शरीर को ढकने के लिए मित्रों ये गमछा पहना है, ये टी शर्ट पहना है मैंने, ये मेरे ईयरफोन क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगाए हम गया हूँ, सब सुसज्जित गया हूँ ना, लेकिन इसके अंदर जो है शरीर को मैं ढक लिया हूँ। उसी प्रकार जो ये शरीर है, शरीर के शरीर उसको बोलते आत्मा, उसको बोलते एनर्जी, जिसको बोलते पावर। वो क्या है? वो इसका शरीर है, ये इसका वस्त्र है, इस शरीर का, ये आत्मा का शरीर जो है वस्त्र है। आज इस शरीर को छोड़ेगा कल दूसरे शरीर पर, तो कैसे कृष्ण आत्मा को सुनेंगे? क्योंकि इसको रचा नहीं सकता, ये तो पैदा होता ही नहीं है। यह अष्टारुण है, चलोयम है, सर्वगता है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, तो कैसे कृष्ण सकते हैं? तो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? आइए हम आगे समझते हैं।
तो मित्रों कृष्ण कृष्ण है। तो भगवान अब इसकी व्याख्या करते हैं। भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि मैं देखता हूं कि जो भाविक पार नहीं पाता है, जब वो परमात्मा के मार्ग पे जाता है, जब सनातन के मार्ग पे जाता है, जब आत्मा परमात्मा जब ध्यान साधना करता है, तो स्वयं को देखता है, स्वयं को चिंतन करता है, मैं तो बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो ये हूँ। तो अधर्म उसके, क्योंकि मैं कैसे ही भाविक पर, तब कृष्ण आत्मा को सुनने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, जब आप चिंतन करेंगे, जब मनन करेंगे, जैसे मान लीजिए मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है ना, ये घड़ी पे सब रेखाएं बनी है ना यहाँ, तो हमारी आत्मा जब आपके चिंतन में करते हैं, ये प्रकाश हो, ये प्रकाश हो, ये प्रकाश हो, ये प्रकाश, ऐसे प्रकाश करते 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 ये पूरा घड़ी बढ़ जाती है, तो उसी तरह प्रकाश हो जाता है। जब आप आत्म ध्यान में जाएंगे, धीरे 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 उसी को रचना बोल रहे हैं, वो धीरे प्रकाश करते करते वो प्रकाश रहता है। तब वो स्वयं को जान जाता है, तब वही बात बोलता है जो शंकराचार्य बोलते हैं, कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या। वही बात बोलते हैं जो कृष्ण बोलते हैं कि हम आत्मा गुणाकेश स्वरूप समझता। ये वही बात बोलते हैं जो विष्णु बोलते हैं कि एको अहम द्विजो नास्ति, मैं ही सब कुछ, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप भी वही है, मैं भी वही हूँ, सब कुछ वही है, सब ब्रह्म स्वरूप है, सब ब्रह्मांड स्वरूप है, सब एक ही एक है, कोई दूसरा नहीं मित्रों, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो आपका हृदय जब अनुराग से पूछ है, तो उस शाश्वत धर्म के लिए गद गद गिरा नैन भर नीरा। मित्रों जब आप परमात्मा के रूप में जाएंगे, जब स्वयं आप ग्लानि से अपने आप को भरे हुए देखेंगे, अरे तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कैसे ये धर्म की नैया पार करूँ, मैं कैसे परमात्मा को पार करूं, मैंने तो बहुत सारे पाप कर दिए, मैंने बहुत सारा धर्म कर दिए, मैंने बहुतों का दिल दुखा दिया, मैंने किसी की बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझा है। तो ये अग्लानी से मन भर रहता है, भावी पार नहीं पा पाते, देखता कि हम पार नहीं कर, तब परमात्मा उसकी रक्षा करने लगते हैं। और जब आप परमात्मा प्रेम में जब पड़ जाएंगे, आप जब आत्मसुख के प्रेम पड़ जाएंगे, जब रोने लगेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू सारा गुरु के लिए आंसू धारा बहनेगी, तब गुरु कृपा करेगा। वो है ना, और धू जीवत कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे दिलासा। तो जो सदगुरु होता है, वो झूठा सदगुरु नहीं, जो सदगुरु होता है वो समझ जाता है कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य जो है, मतलब वही ब्रह्म स्वरूप गुरु के रूप में खड़ा होके आपको जो है उस आपके मन को, आत्मा को निर्मल करने लगता है मित्रों। तो ऐसी जब स्थिति आ जाए, जब गदगद गिरा नैन भर नीरा जैसे स्थिति आती है, तो क्या आता है, स्थिति आ जाती है तो करके अनुरागी अधर्म का पार नहीं कर पाता। इसी स्थिति में स्वरूप को रखता हूँ, अर्थात भगवान अभिभाव केवल अनुरागियों के लिए है। मतलब वो आत्मस्वरूप का अभिभाव आपके अंदर तभी होगा जब आप अनुरागी होंगे, जब परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे। सो केवल भक्तन हित लागे, तो जो भक्त होगा उसके हित में कार्य होगा, उसके लिए भगवान कार्य करेंगे, परमात्मा से काम करेगा। यह अवतार किसी भगवान साधक अंतराल में होता है अगर प्रकट होकर, तो अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, आप प्रकट होकर करते क्या हैं? हे मेरे दोस्त, मेरे मित्रवा, मेरे साथी, मेरे बचपन के दोस्त और मेरे भगवान, मेरे सदगुरु, बताओ तुम क्या करते हो? तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपुनाथार्य संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, अमित तो हम लोग बचपन से इसका मतलब क्या समझते आए हैं, अब तो महाराज इसका व्याख्या कुछ और किए, भाई वो तो महापुरुष हैं, तो हम लोग क्या समझते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, जब मैं होश संभाला था कि परित्राण साधु, जब जब साधुओं की परित्राण साधु नाम, जब जब साधुओं को कोई प्रताड़ित करेगा, विनाश, मैं उन दुष्कृताम करने वालों दुष्टों का मैं क्या करूंगा, मैं नाश करूंगा और विनाश करूंगा। और क्या करूंगा, तो धर्म आस्था
धर्म स्थापना थार्य, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूँ। हे अर्जुन, मैं युग युग में आता हूँ। अब मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2 दिन से बताऊँ वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बन नहीं पा रहा क्योंकि इसी व्याख्या मैं अपने हिसाब से करना चाह रहा था। मैं इसकी बात बताने की इसी कृष्ण ऐसा क्यों कहना चाहते कि यदा इधर मतलब संभवा में मैं युग में क्यों आना चाहता हूँ। ये बात यही कहते हैं और यही बात मेरे गुरु कबीर कहते हैं। कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया कि दिया कबीरा रोज, आज जो मजा इस संत जन में सो बैकुंठ न हो। मित्रों दोनों बात में तर्क संगत एक ही है, ये तर्क संगत एक ही है, दोनों बात एक ही बात कर रही है। इससे इस बात से स्पष्ट होता है कि कृष्ण अगर ये कहें कि मैं तो जन्म भोगा नहीं, मैं मोक्ष पा जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर्म कर दिया, मैंने गीता ज्ञान दे दिया, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ। क्योंकि पीछे पहले बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं भी एक महापुरुष हूँ और मैं भी महापुरुष तत्पुरुष हूँ जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, मैं भी उस ज्ञान को जान चुका हूँ, मैं भी एक महापुरुष हूँ, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो। तो कृष्ण इसलिए कैसा कहना चाहते हैं कि संभवामि कि मैं बार बार युग में आऊंगा। क्यों? और ऐसा करें कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो क्योंकि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष का ये शर्त ही नहीं है, ये मोक्ष का शर्त ही, मोक्ष का शर्त ये होता है कि लाभ में हानि में, जय में पराजय में, मान में अपमान में, हार में जीत में, स्वर्ग में नरक में, कोई चीज भाव सब में वो समतुल्य रहे। दुख में लाभ में, दुख में सुख में, लाभ में हानि में, सब कुछ में। अगर कोई उसको गाली दे तब भी वो उस पर क्रोध न करे और कोई उसकी प्रशंसा करे, उसके सामने खूब भजंती का माला डाल दे, उसको प्रणाम करे, तब भी वो अंदर से प्रसन्न न हो। बाहरी प्रसन्न तो ठीक है, अंदर से वो प्रसन्न न हो। ऐसी जब मनोदशा बन जाती है तो उसी महापुरुष का जो है मोक्ष होता है। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी मनोदशा न उद्धव का लेना न माधव का देना। ऐसी जब मनोदशा हो जाएगी तब आपका मोक्ष होगा। इसी क्योंकि कृष्ण ऐसा कहेंगे ही, और यही बात कबीर भी कह रहे हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा। मैं इतना योग साधना कर लिया हूँ, मैं इतना उस परम पहुँच गया हूँ कि अगर राम भी मुझे बुलावा भेजे ना तो मैं वैकुंठ का त्याग कर दूंगा। वो इससे सिद्ध होता है। कबीर कहना चाहते हैं कि मुझे भी मोक्ष की लालसा नहीं, मुझे वैकुंठ की लालसा नहीं है, क्योंकि लालसा रखनी ही नहीं चाहिए। महापुरुष मुझे उदाहरण देके जा रहे हैं कि अगर तुम भी परमात्मा के मार्ग पे आओ तो ऐसी भावना मत हो। आत्मा कामात्मा के लिए कुछ भी मत करो मित्रों, आत्मा के लिए कुछ भी मत करो, बस हो रहा है। आत्म मोक्ष की कुछ भी मत करो, क्योंकि मोक्ष का चाहना भी एक इच्छा है। और मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि इच्छा काया इच्छा माया, और इच्छा जग जुआ, और जो न इच्छा वेता का पार न पाया, जिसने इच्छा का त्याग नहीं किया उसने कुछ का त्याग नहीं किया। और यही बात भगवान बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? कि तृष्णा का नाश करो। जब तृष्णा का नाश हो जाएगा, तृष्णा का जब मिट जाना हो जाएगा तो उस दीपक का बुझ जाना है, और दीपक का बुझ जाना ही मित्रों निर्वाण है। उसी को हम मोक्ष कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है मित्रों। इसीलिए कृष्ण ऐसा बात कहना चाहते हैं। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और भगवान क्या कहते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, उसके हम सोचते। तो परम साध्य मात्र एक परमात्मा है, और उसे साथ लेने के बाद कुछ शेष नहीं बचता है। एक साधे सब सदे, सब साधे बेकार। तो एक को साधी मित्रों, एक को साधना है। एक को साधेंगे तो ठीक है, एक को साधिए, आत्मा को साधिए, बस उसी एनर्जी उसी पावर को साधिए। उस साधे में प्रवेश दिलाने वाले विवेक वैराग्य साम दम दंड इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए दुष्कृताम दूषित करने वाले कार्य को लेते हुए उन काम क्रोध आगे द्वेषादी विजातीय प्रवृत्तियों को मैं समूह नष्ट कर देता हूँ। स्वयं आत्मा कह रही है कि जब मैं परमात्मा के बजाता हूं तो क्या करता हूं, मैं सबका नाश कर देता हूं। क्रोध राग द्वेषादि विजाति, सब विजाति प्रक्रिया है, क्योंकि परमात्मा की प्रजाति की सब नहीं है, क्योंकि परमात्मा का सब स्वभाव नहीं है मित्रों। परमात्मा करता होते भी अकर्ता है, और जो अकर्ता है, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या करता है, परंतु करता होते भी अकर्ता है, और अकर्ता से विशेष मित्रों करता होता है। तो परमात्मा वही है। तो परमात्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है। तो जो परमात्मा का स्वभाव आत्मा उसका स्वरूप है, बूंद उसका है। तो अब वैसा ही जब आप साबुन, जैसे साबुन कपड़े साफ करते हैं तो एकदम मैल जो होता है साफ होता है ना। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ जो मर मर न जाए।
और मीन कदा जल में बसे धोए बास जाए। तो मन साफ होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। उसी प्रकार जब आत्मा की जो आत्मा जो तुम्हारी ग्लानि हो रही है, जो धर्म तुमको लगता है मैंने ये पाप किए हैं, तो जब उसको परमात्मा प्रेम रूपी भक्ति रूपी साधना से, योग रूपी साधना से जब उसको साफ आप कर लोगे, जब वो भी काम क्रोध द्वेष आग ये सब साम दंड भी सब आपसे निकल जाएंगे, जब स्वच्छंद और निश्चय होते तो आप भी परमात्मा के बीच जाति सजाति हो जाएंगे, तो आप परमात्मा का प्रवेश हो जाएगा, मतलब आत्मस्वरूप में आपका प्रवेश हो जाएगा। ऐसा किसी कहना चाहते हैं। नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार इससे कि मैं युग में प्रकट होता हूँ। मैं युग में आत्मा कर रही है कि मैं प्रकट होता हूँ। ऐसे से महापुरुष के शरीर में जाता हूँ, मैं प्रकट हो जाता हूँ और फिर मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। मैं फिर आत्मा परमात्मा की अग्रसर करता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ। अब यहाँ तुलसीदास के उदाहरण में महाराज दिए हैं कि नित्य जुग धर्म हो सब केरे, हरिजय राम माया कर प्रेरे। तो जब मित्रों ये सतयुग द्वापर त्रेता ना, जिसे कह रहे हैं कि नित्य जुग धर्म हो सब केरे, तो जो युग होता है ना, जैसे 4 युग का युग, इसी बात में मैं कर रहा हूँ, ये सतयुग त्रेता द्वापर सब युग ना, ये सब के मित्रों में बनाया गया है। ये मनुष्यों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, साहित्यकार के जानकार लोगों ने बनाया है, इतिहास के जानकार लोगों ने बनाया है। जैसे मैं साहित्य का छात्र हूँ, मैं टीजीटी पीजी का पेपर देता हूँ, तो मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। तो जैसे हजारी प्रसाद, तो महावीर युग, तो द्विवेदी युग, तो भारतेंदु युग, तो शुक्ल युग, ये कवियों ने अपने रचनाओं को इसमें स्थगित करने के लिए कि इस काल में लिखा गया, इस काल में कहा गया, इस काल में बातें लिखी गई, तो ये इसका प्रकाशन इस युग में हुआ है। तो अपने हिसाब से कवियों ने इसको जो है बांट दिया। द्विवेदी युग, तो शुक्ल युग, तो भारतेंदु युग, तो हरिश्चंद्र युग, तो उसी तरह जो उस समय के महापुरुष थे, तो इसको युगों को बांट दिए समय बना के कि सतयुग रहेगा, द्वापर रहेगा, त्रेता। मित्र हर समय मनुष्य के अंदर ना सतयुग द्वापर त्रेता चलता रहता है, क्योंकि 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सत्वगुण आपके अंदर सत्य के विचार भावना आएंगे तो आपके अंदर सत्वगुण आ जाएगा। और वही जब आप राजशाही जीवेंगे, खुद सोएंगे, विरंत क्या रहेगा आपके अंदर रजोगुण। और जब आपके अंदर क्रोम अग्नि, जब शायद सब आप चारों तरफ के सब बैरी हैं, आप अच्छा वचन नहीं बोलते हैं, आप दुर्वचन बोलते हैं, तो आप क्या सबके बैरी हैं। तो अब वो महाकलयुग आपके चंद्र चल रहा है। तो इस मित्रों का जो व्यवहार का, जो आचरण का जो स्वभाव होता है ना, वही चेंज करने से ही इसी में सतयुग द्वापर त्रेता सब इसी में मित्रों, बाहर कुछ भी नहीं है। तो युद्ध में हृदय में नित्य होते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। राम माया की प्रेरणा के हृदय में होते हैं, जिससे प्रत्युष श्लोक में आत्म माया कहा गया, वही राम माया है। बस वही मैं अभी बोल रहा हूँ। तो और देने वाली राम प्रेरित विद्या कैसे समझा जाए कि कौन सा हृदय में युग चल रहा है। तो यहाँ पे तुलसीदास के उदाहरण आज दिए कि शुद्ध सत्व समता विज्ञानाकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। मतलब जब शुद्ध सत्व आपके अंदर समता, मतलब एक प्रकार सबके समान भाव आपके अंदर आ गए, सबको आप एक भाव से देखने लगे, सब में आपको ब्रह्म ही दिखने लगा, सब में तो आप किसी के पसीने आप गाई देंगे न, प्रेम करेंगे, सबका एक सभा आप ऐसा इसलिए आपका बन जाएगा। तो समझ के आपके अंदर हृदय में सत्व चल रहा है, और वही आपके अंदर तब मन प्रसन्न। जब बाहर से आपका अंदर से मन आपका प्रसन्न है कि सभी ब्रह्म स्वरूप है, सब आत्मा स्वरूप है, सब ईश्वर के स्वरूप है, मैं भी वही हूँ, वो भी वही, तो क्या भेदभाव क्या करना, सब एक समान। कौन जाति, कौन शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कौन, सब एक समान है। ऐसे तो वही में सतु चलना था मित्रों। ऐसा जो है भगवान अरगानी महाराज कहना चाहते हैं। जब शुद्ध सतुगुण का अर्थ हो तो राजस तथा तामस गुण शांत हो जाए, बस वही में बता दिया। विषमता शांत होती है, जिससे राग विज्ञान अर्थात को करने के लिए प्रसन्नता मन है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कई प्रभाव, मतलब तामस बहुत रजो, जब आप तामसी गुण भरपूर हो जाएगी, किंचित राजसी गुण भी किंचित भी उसमें हो, चारों ओर से बैर विरोध हो, तो समझ आप कालयुगीन चल रहा है। वही मैं जो बोल रहा हूँ। तो मित्रों ऐसी मैंने व्याख्या कर दिया है। अब मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं वीडियो बंद करता हूँ मित्रों, समय काफ़ी हो गया है, ठंडा का मौसम है। आप भी जो है परमात्मा का, भगवान परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं होता मित्रों, कोई ईश्वर कोई परमात्मा। ईश्वर का मतलब क्या होता है, ईश्वर का संधि पीछे से आप कर लीजिए, ईश धन वर, इस धन स्वर, मतलब ईश, तो ईश को हटाइए स्वर, तो यही स्वर है। अब इसी का ध्यान करिए, इसी सांस को देखिए,
सांस जा रही, यही स्वर है मित्रों, यही सांस है तो ईश्वर है, ये सांस नहीं है। इसी बात को कितना बढ़िया से कहते हैं रविदास जी महाराज, कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आप दीपक तो हैं परंतु मैं बाती हूँ उसका। अगर बाती में तेल नहीं जाएगी तो दीपक का खाक जलेगा। तो उसी प्रकार में तुम आप हैं, ये स्वर है, सांस है तो सब कुछ है, ये परमात्मा यही है। अब इसको जाने तो परमात्मा को जाने। ओम परमात्मा नमः। ओम। आप कल्याण हो, आप सुखी रहें, आपके बाल बच्चे सब सुखी रहे। आप जितने कष्ट हमको यहाँ पर हम दे देंगे। ओ मगर कोई क्षमा करें। प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी